हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम रोहित है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और ये मेथड जिस तरीके से मैं आपके सामने हाथ और पेन और ये पेपर लेके आता हूं, ये कारण सिर्फ इसीलिए है कि स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए रियल एग्जाम के अंदर। तो हम लोग सीखेंगे कि स्टूडेंट अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग का डिजिटल मेथड है, तो हम लोग रबर उठाए खट से मिटा दिए। अरे भाई, बच्चा कैसे करेगा एक पेन के साथ और पेपर के साथ? ये हम लोग आज यहाँ करने वाले हैं। आप लोग सीखेंगे यहाँ से बहुत कुछ। एक हमने आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का, भाई मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। खैर, आपको एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूँ कि जिन बच्चों का क्लियर हुआ है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता है ना कि यहाँ पे आपको 30 मिनट्स मिलने वाले हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 40 होने हैं। पहले होते थे क्या, 45 मिनट्स मिलते थे और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी इजी ही लेवल रहेगा और यहाँ पे इजी लेवल रहता था, तो बच्चे करके आ जाते थे। 40 आराम से करते थे, 40 आउट ऑफ 40। यहाँ चांस 15 मिनट कम हो गया भाई। उस 15 मिनट से बहुत फर्क पड़ेगा। 40 आउट ऑफ 40 करने में सब कितना नहीं याद आ जाएगी। बट नहीं करना हमको 40 आउट ऑफ 40 ना। हमें अपना टारगेट लेके अचीव करना है कि यार हम 35 भी कर लेंगे तो मेरा बहुत अच्छा अटेम्प्ट है वो, है ना। चलिए, एनीवेज हम नंबर टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है वो हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है ना कि सीन आपके सामने एक पजल दिख रहा है जो कि ईयर बेस्ड है और आरआरबी क्लर्क लेवल का ये एग्जैक्ट किस तरीके से स्टूडेंट अप्रोच होनी चाहिए वो करते हैं। हमारे सामने जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, तो हमने कहा 11% है, ये ईयर बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। तो हमने सबसे पहले ईयर्स देखी, तो हमने एक एक स्ट्रक्चर बना लेना है सबसे पहले। तो ठीक है, 1981, 83, 87, 1980, 87, 94, 97, 94, 97, 99। टाइम बचेगा। 2003, 6, 2000, 2003, 2006, 7 and 11, 2007 and 11। क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर 23 दिया हुआ है, तो ठीक है, ईयर बहुत है। वैसे तो आई प्रेफर टू स्किप, नॉट गिव द प्रायोरिटी ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट मैं नीचे शुरू करता हूँ। तो ये 2023 के हिसाब से हो गया तुम्हारा 12 साल का। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ 16 साल, ये तुम्हारा हुआ 17 साल। ये तीन का तो 17 3 20, ये हो गया। फिर ये तीन तो 23 हो गया। ऐसे लिखते हुए ऊपर ये 23 का 24 हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। 24 का ये 2 का साल 26 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, ये 40 और ये 42। ठीक है, ये लिख दिया। लेट्स सी, एज ऑफ एल इज अ प्राइम नंबर। नोट डाउन prime. The difference between L and Q is 3 year. L and Q is 3 year. अब ये L माइनस Q है कि Q माइनस L है, ये हमको पता लगाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये हमको पता लगाना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो। आगे करते हैं। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। हाँ, ये 3 है। ठीक है, इसको तुम लोग कंफ्यूज मत कर जाना किसी चीज से, पता चला कंफ्यूज हो गए। और उसके बाद हाँ, ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। ठीक, क्वेश्चन गायब हो गया था ना। P was born 3% after Q. Okay. Only 4% O and L. O and L. 4%. The number of person older than O, मतलब O से बड़े, ओल्डर हो, मतलब O से बड़े उतने ही N से छोटे। ठीक है, O से बड़े is 1 less than N से छोटे -1। ठीक, द एज टी वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर एन। एन के तुरंत बाद तो टी हो रहा है।
The age difference between R and T is 13. R and T is 13. या T minus R की R minus T नहीं मालूम. R was not born before Q. Q के बाद ही R होगा. Q के बाद होगा R, बट बिफोर नहीं होना चाहिए. यही बोला है ना. R was not born immediately before. अच्छा एक सेकेंड, ये नहीं बोला भाई, गलती. R was not born immediately before Q. Q से immediately before R ये नहीं होना चाहिए. Q के पहले कहीं पे भी हो सकता है R, Q के बाद हो सकता है कहीं ना R, लेकिन immediately नहीं होना चाहिए. बस ये है. M who is age is divisible by 4. M is divisible by 4 is older than K. M is older than K. K से बड़ा होना चाहिए ना. S is 2 year older than K. मतलब K is equals to नहीं, K बोला S older है तो S is equals to K plus 2. K की एज जहां पे भी होगी उसमें 2 ऐड कर देंगे तो एस की जाएगी. ये पूरा हमने क्लूज लिख लिया ना, कोई छोटी तो लाइन नहीं. अब आइए सारे साम दाम दंड भेद यहाँ देखते हैं अब हम लोग, है ना. होप सो आपको मैं अगर इस कलर से लिखूंगा तो शायद विजिबल है क्या. मैं हर एक चीज दिखाऊंगा कि स्टूडेंट अप्रोच क्या होती है. दिख तो रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ. ठीक है. ये सबसे पहले ये जितनी जल्दी आपको हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग के जितनी जल्दी आप ये लिख सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आप इस तरीके को लिख के अंडरस्टैंडिंग की थी. वैसे तो मैंने बोला कि यार कैलकुलेशन होती है इसमें. तो मैं देख रहा हूँ उसमें एल की एज जैसे प्राइम है तो एल की एज को मैं सोच सकता हूँ जैसे एल की एज यहाँ हो सकती है, लेकिन एल से ही और रिलेशन देखा जाएगा क्यू, फिर क्यू से पी. ठीक है, मिल सकता है. एल ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, प्राइम निकालो जरा, एक ये प्राइम है, और कोई एज मुझे प्राइम दिख नहीं रही है. तो 1 2 3 मुझे प्राइम दिख रही है एल. तो मैं यहाँ पे एल एल को रख के देखूंगा. अब मैंने अगर एल को यहाँ पे रखा होता, दैट मीन्स ऑन 17, तो 17 प्लस -3 किया पहले तो आएगा आपका 7 में से 3 हटा दो तो 14 के लगभग. 14 है नहीं, हमें प्लस किया तो 20. क्यू आ जाएगा यहाँ पे. क्यू के बाद 1 2 पी आ जाएगा. लोअर मोस्ट में पी आ सकता है, एक ये बन सकती है वैसे बात ये. तो मैंने मान लो एल को यहाँ रख दिया, है ना, प्राइम एज है, और क्यू को मैंने यहाँ रखा. ऑफ कोर्स यही लिखेंगे, इसकी जगह मेरे पास कोई जगह बन नहीं रही है ना. तो एक सेकेंड, एल और क्यू की एज का डिफरेंस है ना. हाँ तो ठीक, बहुत बढ़िया. एल और क्यू, क्योंकि एल प्राइम पे आना चाहिए था ना. ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी ही बनेगी, और क्यू यहाँ तक कि पी यहाँ लिख देंगे. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी एल की यहाँ रखा, बट क्यू 23 प्लस 6 26. क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, क्यू यहाँ पे भी हुआ, एल क्यू यहाँ पे भी हुआ. खींच लो पॉसिबिलिटीज. एल 23 पे भी हो गया, 17 पे हो गया, एक 29 पे एल. 29 माइनस 3 दैट इज 26 क्यू, और 29 प्लस 3 30 31 32 है ही नहीं. तो लास्ट 6 3 9 और 1 2 पी, 1 2 पी. ये दो, इनके अलावा अभी मेरे पास, मतलब ये टोटल 4 केस मेरे पास बन के आए हैं, जिसमें से मैंने ये पॉइंट कर लिया, हमने ये पॉइंट कर लिया, क्यू माइनस पी हमने ये पॉइंट कर लिया, एल से ओ 1 2 3 4 ओ एल 1 1 2 3 4 ओ 1 2 3 4 ओ 1 2 3 4 1 2 3 4 ओ. एक ये पॉइंट हो गया. ओ से पहले एक लोग 1 + 1 2 लोग होंगे, 1 2 एन 1 2 3 4. अच्छा, ओ यहाँ आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे आएगा एन. अच्छा, ओ यहाँ आ रहा तो
एन यहाँ आएगा, 3 3 प्लस 1 4 लोग, 1 2 3 4, एन यहाँ आएगा। तो मैं कंडीशंस को लेता हुआ चल रहा हूँ, तो मैंने कहा ये वाला भी पॉइंट मेरा हो ही गया, लगभग हो गया। चलो ठीक है, लेकिन एन के बाद टी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ, बट यहाँ तो नहीं आ सकता, ये केस हट गया। अच्छा, टी और आर, टी फिक्स हुआ, इसमें 36 प्लस 3 करने पे कोई फायदा नहीं होगा, -13, 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, 23, मतलब आर एट द 23। अच्छा, टी इज 16, 16 प्लस 13 करना पड़ेगा, 6 3 9, 2 1 3, 29, 29 पे that is r is here, t is on 16, then r is here। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, m की एज 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती, 4 6 जा 24, ये हो सकती है, 4 2 जा 4 3 जा 12, ये भी हो सकती है, बट k की एज m से पहले होनी चाहिए, मतलब बॉटम में तो m हो ही नहीं सकता है, m से पहले, बात नहीं हो सकता ना, देखो ना, खुद नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली ये पता चला कि यहाँ तो आएगा नहीं m, 4 4 जा 16, m यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, और ये भी एक पॉइंट क्यू बनाए हुए थे, क्यू के ऊपर कहीं ना कहीं आर हो सकता है, देखिए एक मिनट, क्यू से नीचे आर है, सही है, इमीडिएटली तो नहीं है, क्यू के इमीडिएटली बिफोर आर, यही तो बोला था ये नहीं हो सकता, तो ये वाला भी पॉइंट मेरे पास कैंसिल हो गया। तो ये दो केस कट गए मेरे पास, ये 2 केस बचे। अब मेरे पास ध्यान से देखने वाला है कि एस और के की एज के डिफरेंस 2 दिख रहा है, किसमें दिख सकता है, देखो एस और के 24 25 26 नहीं दिख सकता, यहाँ पे भी नहीं दिखता, 12 12 प्लस 2 जोड़ दिया तो मेरा काम नहीं बनेगा, 14 16 17 18 नहीं बात बनेगी, 24 25 26 नहीं बात बनेगी, माइनस भी कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये लो, ये वाला पॉइंट भी कैंसिल हो गया, ये वाला, इसकी वजह से यही वाला मेरा बनेगा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे देखना है एस और के मेरी एज कहाँ हो सकती है। मुझे 2 का डिफरेंस यहाँ दिखा है, 24 26 दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं दिख रहा है नहीं। लेकिन ये अगर पोजीशन एस और के की है तो क्यू से ऊपर कहीं ना कहीं आर होगा, नहीं, आर तो हो गया ना, एम की वैल्यू अगर बोले तो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, इन दो पोजीशन को 4 से डिवाइड होने वाली कौन सी है, 36 8 4 36, 9 4 36 36, एम ये हो गया, एम ये हो गया, तो ये भी मेरा डन है। के से पहले होना चाहिए, तो के चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं, बात एस और के यहां आएंगे, और बचा एक वेरिएबल दैट इज यू, और एस और के ये नहीं मिल पा रहा है, बस इसके लिए कि पॉसिबिलिटी आ रही है मेरे में एस और के। अरे नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी कैसी बात, जब ये क्वेश्चन को यूज करो ना, के में 24 रखोगे तभी तो 2 ऐड करके एस आ जाएगा, यू आर डन विद दिस। तो मैंने हर एक क्लूज कि 1 2 3 4 इस ऐसे ही करना एग्जाम में, और ऐसे ही टाइप की पजल आपको देखने को मिलेगी। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इफ यू आर have ever appeared on आरआरबी क्लर्क एग्जाम्स, आप ये कहोगे कि हाँ सर ऐसा ही बिल्कुल आएगा। आपको ये जैसी आप ये सारी चीजें लिखोगे, आपकी सारी चीज कनेक्टिविटी दिखेगी, आप बार बार स्क्रीन पे नहीं देखोगे, आप सिंपल अपनी कॉपी में देख के चीजों को उड़ाओगे। दिस इज द अप्रोच ऑफ, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड दिस इज द स्टूडेंट अप्रोच। आप अब तो मेरे पास कोई रबर नहीं, जैसे कुछ बच्चे लिखते सर आपके पास तो डिजिटल रबर है, आप एक क्लिक करते हैं खट से रिमूव कर देते हैं। अब तो मेरे पास कोई रबर नहीं थी, मैंने ऐसे ही किया ना, बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, लेवल आरआरबी क्लर्क का ही है, इसमें आप वेरिएबल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आपको करना है, ठीक है। आइए देखते हैं अप्रोच। जितनी पॉसिबिलिटी बने दोस्त मेरे उतनी बना दो चुपचाप, देखो फिर कैसे गेम तुम्हारा पलटता है, दाएं से बाएं बाएं से दाएं हो जाता है।
आओ, इसमें सर्टेन पर्सन फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, हम सबको नॉर्थ देख के बनाएंगे। वी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 7 टू द राइट ऑफ पी। तो कोई पी है, अब पी के सेवेंथ राइट में कोई पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 ये पर्सन है। इसके रिप्रेजेंट जो वी है ना, फोर्थ लेफ्ट में है, तो 1 2 3 4 वी मेरे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ओनली 4% में पी एन जी, अब कुछ पता तो है नहीं, तो मैंने कहा इसी की कॉपी बनाओ, 1 2 वी, 1 2 3 4 बना दिया। अच्छा, बी एन जी के बीच में 4% है, तो 1 2 3 4 पी एन जी, 1 2 3 4 पी एन जी। आगे देखिए क्या बोला, ओनली 4%, द नंबर ऑफ पर्सन इन वी एन जी, हमको पता चल रहा है इज वन लेस, वी एन जी के बीच में पता चल रहा है, तो 1 है, 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज 2 लोग होंगे, आई और एम, आई और एम के बीच में 2 लोग, लिख लो भाई, आई एम के बीच में 2 लोग, केस नंबर 1 में। और एक बार वी और जी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 8, आई और एम के बीच में 8, I is exactly between V and L. I sits exactly between V and L. But अभी हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। ठीक है, ओनली 6% between P and I who sits to the right of P. P है राइट ऑफ 1 2 3 4 5 6, I तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6, P एंड I के बीच में इसने क्लियरली मेंशन किया, ओनली 6% में पी एंड आई हु सिट्स टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में, पी के राइट में आई है। अच्छा, आई हो गया, और इसने बोला है एम एंड एल आर नॉट इमीडिएट नेबल, तो भाई अब हम बैठा सकते हैं ना, इस केस के अंदर आई और एम के बीच में 2 लोग थे, तो 1 2 एम आएगा, 1 2 एम उधर भी जा सकता है, हमें एल ही नहीं पता अभी, लेकिन एल को पहले प्लेस करते हैं, तो वी एंड आई के बीच में 1 2 3 लोग, तो 1 2 3, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एल नहीं है, 1 2 3 एल, अब आई 1 2 एम, तो एम और एल बगल में हो जाएगा, लेकिन 1 2 एम, ठीक है, वी एंड आई, तो 1 2 3 एल, तो आई और एम के बीच में इसमें 8 लोग हैं। उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, फिर तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एम, लेकिन इसी का ही एक केस और बन जाएगा जी, 1 2 3 4 पी, एक का गैप, एम, वी, 1 2 3 आई, 1 2 3 एल, आई और एम के बीच में 8 लोग, क्यों, कैसे पता चला, अरे वो वाली कंडीशन याद है ना, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वी एंड जी, वी एंड जी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 8 लोग, तो 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 एम, एक ये भी बन सकता है। आगे पढ़िए क्या कहता है, 6% पी एंड आई, एम एंड एल, 5% जी एंड एक्स, जी एंड एक्स, एक्स को या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 एक्स, एक सेकेंड, क्या बोला है, ओनली 6% से ओनली 5% जी एंड एक्स, तो 1 2 3 4 5 सही तो है जी, 1 2 3 4 5 एक्स ने कहा 1 2 3 4 5, ये एक्स लॉक कर दो, 1 2 3 4 5, और यहाँ एक्स लॉक कर दो, अल्टीमेटली एक्स को लेफ्ट हैंड पे ही आना है, 3 केस बनाए हुए हैं। अच्छा, एम इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू पता है क्या, नहीं बोला, लेकिन एम इज फिफ्थ टू दी लेफ्ट, 1 2 3 4, इसके फिफ्थ लेफ्ट में, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, दिस पर्सन इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एक का गैप देखिए क्यू, कुछ ऐसा बनेगा, एम 2 का गैप क्यू, दो एम 2 का गैप क्यू, ये एम 2 का गैप क्यू नहीं यहाँ पर है, हटा दो, एम 2 का गैप क्यू, और फिर 2 लोग और आएंगे, ठीक है, और भी लोग हो सकते हैं, पर पैटर्न यही फॉलो करेगा।
The number of person sitting to the left of x, that is 0, is same as to the right of o. Not more than one person between o and q. Not more than one. o and q के बीच में या तो 0 या तो 1 होंगे। क्यों ये ओ यहां रखा, तो ओ के राइट में एक लोग हो जाएंगे ना, क्योंकि एक्स तो लेफ्ट एंड पे है, लॉक है, तो ओ को यहां लिखना पड़ेगा। ओ के राइट में भी 0, ये मेरा डन है। लेकिन वही चीज अगर हम इस वाले केस के अंदर देखेंगे, तो इस वाले में देखो, एक्स के लेफ्ट में अगर 0 है तो क्यू के राइट में भी 0 होना चाहिए। क्यू एंड ओ कहीं पे भी ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी ही होगी ना, तो इसीलिए ये वाली केस गलत होगी। मेरा ये वाला केस परफेक्ट है। बनाने के लिए 3 पॉसिबिलिटी, 4 भी बन सकती थी, लेकिन बनी 3 में ही बन गई। मैंने कहा एक रूल है, मेक द पॉसिबिलिटी। हमेशा याद रखो, जब भी कभी सर्टेन नंबर आए, पॉसिबिलिटी को सोचना, बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ठीक है ना। प्लीज लाइक, शेयर, और अगर आपको ये मेथड, स्टूडेंट मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो शेयर करिए, कमेंट बताइए कि सर वी वांट मोर लेक्चर लाइक दिस। डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, शेयर कर दिया ना, मैं इसी चैनल पे ऐसे ही हाथ से प्री लेवल में आपको प्रो ना बना दिया, तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं बिना प्रो बनाए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊंगा किस तरीके से करते हैं प्री लेवल, एग्जैक्ट लेवल के कराएंगे क्वेश्चंस। आपने रिवीजन टाइम पे मेरे ही पजल कर लिए, प्री एग्जाम क्लियर है, समझिए एकदम। क्यों? क्योंकि मैं इसमें लेकर आऊंगा 200 सेट पजल के। सेट, सेट मतलब होता है कि 200 को वो क्वेश्चन नहीं होते हैं कि उसके 5 क्वेश्चन नहीं, सेट लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बाय।